राजधानी पटना में बीते 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जहां शामिल हुए तमाम नेताओं ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने पर मंथन किया था। बैठक में विपक्षी दलों की आपसी सहमति भी बनी, लेकिन बैठक के बाद बंगाल लौटी ममता बनर्जी ने कांग्रेस और सीपीएम पर बड़ा हमला बोला है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में अभी महागठबंधन की बैठक के 4 दिन भी नहीं हुए कि आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई सामने आने लगी और गठबंधन के अगुआ रही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे टारगेट करते हुए उसे बीजेपी की बी टीम कह दिया और बगैर कांग्रेस के दिल्ली बंगाल में महाजोड़ गठबंधन की बात कह डाली। जाहिर है, इससे अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी दल को मिली है तो वो है बीजेपी। अब जरा बीजेपी के इस बयान को सुनिए, जिसमें बयान के बहाने आपको खुशियां नजर आएंगी। देश में सिर्फ और सिर्फ लोग इसलिए जुट रहे हैं कि सारे लोग तुष्टीकरण के चक्कर में हैं और सारे लोग अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। और ठीक ही कहा प्रधानमंत्री जी ने, जिस लालू प्रसाद जी के खिलाफ ममता बनर्जी जी ने श्वेत पत्र लाया था कि वो झूठ बोल रहे हैं रेल मंत्री होते हुए, उनके खिलाफ श्वेत पत्र लाए और वही जब बिहार आई तो पैर छू के प्रणाम कर रही थी। हालांकि महागठबंधन के सभी दलों की दीदी के इस बयान के बाद धड़कनें तेज हो गई हैं और सभी दल इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय राजनीति अलग होती है और राष्ट्रीय राजनीति अलग होती है। हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय गठबंधन हो रहा है और हमारा एक ही मुद्दा है, जो मोदी जी देश को बेच रहे हैं, वो सब हम लोग मिल के गठबंधन के लोग और मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए क्षेत्रीय राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति को एक ना करें, हम लोग का अलग अलग होता है क्षेत्रीय राजनीति में। देखिए, पहले महागठबंधन में यह तय हुआ है कि लोकल इश्यूज पर अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं, जिसका कि निराकरण किया जाएगा, लेकिन देश लेवल पर जो महागठबंधन का एकता हुआ है उसमें कोई खटास नहीं है। अब लोकल इश्यूज पर बोली हैं, उसके बारे में फिर जो है सभी महागठबंधन के लोग बैठेंगे तो तय किया जाएगा और कोई बात नहीं है। इसमें कोई दूर राय नहीं है कि सभी लोग एक होकर मजबूती के साथ 2014 में जो सत्ता आई है उसको 24 में हटाने के लिए सब कमर कस चुके हैं। मतलब अभी भी आप मान रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल नहीं, सब ठीक है। ऑल इज वेल तो एगो झूठ का भाषा है बोलने का। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी का सीना फट रहा है, इसलिए अकबकाहट में है लोग। ममता ने कांग्रेस को बंगाल में बीजेपी की ही टीम बताया और कहा कि बीजेपी को एक भी वोट ना दें, सीपीएम को वापस मत लाओ और कांग्रेस यहाँ बीजेपी की ही एक और टीम है, इसलिए उन्हें वोट ना दें। यानी जो लड़ाई ममता ने बीजेपी के खिलाफ लड़नी शुरू की थी, अब वही दीदी इस लड़ाई को बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ भी शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में महागठबंधन का सियासी भविष्य क्या और कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पटना में 17 दलों के महागठबंधन की बैठक तो हुई और बैठक में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति भी बनाई गई, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बैठक हुए अभी 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त भी नहीं बीता है कि बैठक की मुख्य पार्टी टीएमसी की ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान आया और ममता दीदी ने यह कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ममता यहीं तक नहीं रुकी, ममता ने यह भी कहा कि कांग्रेस और वाम दलों से आने वाले दिनों में लड़ाई लड़नी होगी। यानी कि तरीके से आप यह कह सकते हैं कि महागठबंधन बनने से पहले ही अब गठबंधन के भीतर और बाहर गांठें बनती दिखनी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में फिर महागठबंधन आखिर बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगी। पटना से अपने सहयोगी गौतम और कैमरा पर्सन राजेश के साथ एसके राजीव, न्यूज़ 24।